आप हों भारतीय मौसीकार ए.आर. रहमान हों या फिर कॉमेडियन मिस्टर बीन्स हों, सबकी तारीख पैदाइश 6 जनवरी है। क्या आप इल्मे नजूम और सितारों पर यकीन रखती हैं? मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो नेचर के ट्रेट्स होते हैं, मुझे लगता है क्योंकि पूरी एक स्टडी है सैयारों की और इसको डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। क्या आप सितारों की गर्दिश के बारे में जानती हैं? सितारे क्या कहते हैं? आज का दिन कैसा गुजरेगा? नहीं, मैं हफ्ता कैसा गुजरेगा, महीना कैसा गुजरेगा उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ इंसान जिस तरह सोचता है वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो अगर मैंने पढ़ लिया ज़ोडिएक में कि आज के इस हफ्ते में जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो नहीं भी होना होगा ना, तो मैं सोच सोच के उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लूँगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हफ्ता कैसा रहेगा ये तो नहीं देखती, या महीना कैसा रहेगा ज़ोडिएक का, बट ये बहुत फैक्ट पे बेस्ड है, ये नॉलेज है, पूरी एक स्टडी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कैप्रिकॉर्न के ट्रेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि मुझ में वो चीज़ें हैं, जैसे मूडी होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से मिस्टीरियस भी होते हैं। मिस्टर बीन, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और मुझे आपसे पता चला कि वो 6 जनवरी है, मुझे कभी रजिस्टर नहीं हुई ये बात, बट वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। उनकी IQ जो है वो हायर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन है, और उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी कॉमेडियन बनने से पहले, और ख़ुद उन्होंने वो मिस्टर बीन वाला शो जो है वो प्रोड्यूस किया, लिखा, और एक ही कैरेक्टर होता है और वो ही पूरी कहानी लेके चलता है। तो मैं बड़ा एडमायर करती हूँ इस चीज़ को, और मुझे लगता है जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं बहुत सारे रोल्स प्ले करती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, डांसिंग भी करती हूँ। आई थिंक ये कैप्रिकॉर्न्स थोड़े से इस मामले में ब्लेस्ड होते हैं कि वो हर फन मौला होते हैं। क्या आप यकीन रखती हैं कि नज़र लगती है? बिल्कुल नज़र लगती है, नज़र लगती है। और मैं जब भी घर से निकलती हूँ, ये मेरा एक हमेशा से रूटीन है कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के निकलती हूँ और फूंक लेती हूँ अपने गिर्द हिसार बना के, और फिर मैं। क्या आपको भी कभी नज़र बद लगी? नज़र लगती है, कभी अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। मुझे चोटें बहुत लगती हैं शूटिंग के दौरान। मेरी कोई शूट मुझे नहीं याद पड़ता ऐसी हो जिसमें मेरे सर पे चोट ना लगी हो, या हाथ पे चोट ना लगी हो, या मैं ट्रिप ना की हूँ। तो उसे मैं नज़र ही समझती हूँ कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा होता है, कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से, लेकिन नज़र लगती भी है, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। भूत प्रेत और जिन्नात पर यकीन रखती हैं? नहीं, मुझे डर नहीं लगता भूत प्रेत से। ऑल्दो आई बिलीव कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट उनसे, हम इंसान से ज़्यादा क्या चीज़ खौफनाक हो सकती है, मुझे लगता है। लेकिन छपकली वगैरह से तो डरती होंगी, छपकली, चूहे से? हाँ, कॉकरोच से बहुत डर लगता है, उड़ने वाले कॉकरोच से, क्योंकि वो ऐसा लगता है आके मेरे ऊपर ना बैठ जाए। छिपकली वगैरह जो है वो दीवार पे रहती है, तो उससे डर नहीं लगता, घिन आती है, बट डर जो लगता है वो कॉकरोचेस से लगता है। बचपन में दुबली पतली थी, शर्मीली थी, अब शोख और चंचल हो गई हैं। ये तब्दीली कैसे आई? मुझे लगता है मैं रिवर्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लोग बचपन में शरारती होते हैं और बड़े होके थोड़े से संजीदा हो जाते हैं। मैं बचपन में बहुत संजीदा थी, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मैंने शाइनेस पे ओवरकम किया बहुत। मैं वो कैसे? वो ऐसे कि मैं ऑब्जर्वर हूँ। मैं कहीं भी बैठी होती हूँ, मैं बहुत बातूनी वैसे भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ लोगों को, काम को। मैं सेट पे भी जब होती हूँ, शूटिंग कर रही होती हूँ, तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं सीन करके कमरे में बैठ गई जाके, ऐसा नहीं है। मैं डायरेक्टर की चेयर के बराबर में बैठती हूँ, मैं देखती हूँ कि लाइट वाला लाइट कैसे कर रहा है, फ्रेमिंग कैसे बन रही है, डायरेक्टर जो है वो इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहा है। मुझे पूरा प्रोसेस बड़ा पसंद है, और आगे जाके मैंने डायरेक्शन भी करनी है, तो मुझे लगता है कि मैं ऑन सेट जितना सीख सकती हूँ, शायद मैं थ्योरी से इतना नहीं सीख सकती। जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल हुई काम के साथ, कैमरे के साथ, तो फिर मैंने जो है वो अभी भी, लेकिन मुझे लगता है मैं शरारती नहीं हूँ। 80 की दहाई तक फिल्मी दुनिया में दौड़ रहती थी, नंबर 1 कौन? रीमा, मीरा या कोई और? क्या टीवी की दुनिया में भी और आज की दुनिया में भी ये दौड़ है? मेरे लिए, मेरी नज़र में, मैं खुद अपना कंपटीशन हूँ। अगर मैं ये देखने लग जाऊंगी कि सामने वाला क्या कर रहा है और उसके बारे में सोचूंगी, तो शायद मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकूंगी। मुझे ये चीज़ मैटर करती है कि मैं अपने कल से आज बेहतर हूँ, क्या मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट आई है, क्या मैं कुछ जो प्रोसेस है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने में
ज़्यादा मेहनत करती हूँ बजाय इसके कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें देखूँ। हाँ, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं। वो दौर थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा था जहाँ पे इस तरह की कंपटीशन रहा। अब बहुत हेल्दी कंपटीशन है आई थिंक, और सबसे ज़्यादा अगर आप बेहतरीन जवाब दे सकते हैं वो अपने काम के ज़रिए दे सकते हैं, और मैंने हमेशा से अपने काम को अपना कॉलिंग कार्ड समझा है और उसी पे फोकस किया है। माशाल्लाह खूबसूरत हैं, और आपको खुश शक्ल ख़वातीन में भी कई नंबर दिए जा चुके हैं दुनिया में। आप ये बताएं कि आपकी कामयाबी में आपकी खूबसूरती का कितना हाथ है और आपकी अच्छी अदाकारी का कितना? आई थिंक खूबसूरती एक बोनस पॉइंट समझ सकते हैं हम उसको, कि इट डज़ हेल्प बिल्कुल, लेकिन खूबसूरती सब कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं, लेकिन अगर टैलेंट ना हो और उस टैलेंट को सही तरह से कैपिटलाइज ना किया जाए, उसको मैक्सिमाइज ना किया जाए, तो फिर उस खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक मेरी नज़र में ये बहुत मैटर करता है कि टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ मेहनत और लगन, क्योंकि बहुत सारे लोग टैलेंटेड भी हैं लेकिन उनका वो एथिक, वर्क एथिक नहीं है। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट ब्यूटी बट टैलेंट एंड हार्ड वर्क और परसिस्टेंस, कि आप मेहनत करते रहें, लगे रहें, सीखते रहें, और आई थिंक यही एक कामयाबी की अगर रेसिपी समझ लें तो वो यही होती है। आपने बहुत छोटी उम्र में अदाकारी शुरू कर दी, क्या इस वजह से तालीम तो नहीं मुतासर हुई? नहीं, मेरी अम्मी ने, जब मैंने काम शुरू किया एज अ चाइल्ड एक्टर, तो मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा यही फ़िक्र थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो मैंने बहुत, जब बचपन में काम किया तो बहुत थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स किए, समर वेकेशंस में काम किया, हॉलीडेज़ के दौरान काम किया। फिर मैंने अपनी आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री लेके फिर मैंने फुल टाइम काम शुरू किया। एंड अब रिसेंटली कुछ साल से मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट हो गया है, तो मैं उसे भी एज अ सब्जेक्ट आई वांट टू टेक। क्या आप सियासत में आएंगी? इंशाल्लाह। क्या आप पार्लिमानी सियासत करेंगी या पार्टी सियासत? इरादा मुल्क में बेहतरी लाने का है। अब वो पार्लिमानी तरीके से आती है या अपनी पार्टी बना के आती है, वो फिर वक्त बताएगा। क्या आप इमरान खान की सियासत से मुतासर हैं या अपोजिशन की सियासत से? मैं पीटीआई की सियासत से इसलिए इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी तब्दीली भी लाए हैं, साथ साथ एक नई सोच के साथ आए हैं। इमरान खान एक क्रिकेटर थे पहले, तो एक जब क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो एक एक्ट्रेस प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती? अच्छा, तो आप इमरान खान को चैलेंज करने का इरादा रखती हैं? चैलेंज नहीं, उनकी जगह किसी ने तो लेनी है आगे जाके, तो मैं भी एक उम्मीदवार बन सकती हूँ। वज़ीर आज़म की? बिल्कुल। आपकी फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी को काफ़ी पजीराई मिली। ये बताएं कि कराची की एक लड़की को पंजाब के कल्चर से जब वास्ता पड़ा तो उसको कैसा लगा? मेरे लिए हर रोल जो है, मैं उसके लिए बड़ा होमवर्क करती हूँ, मैं उसके लिए प्रेपरेशन करती हूँ, मैं अपने डायरेक्टर से डिस्कस करती हूँ। मैं चाहती हूँ, कोशिश मेरी ये होती है, चाहे पंजाब नहीं जाऊँगी हो या लॉर्ड वेडिंग हो या एक्टर इन लॉ हो, जिसमें मैंने एक पारसी जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था, उसमें मैंने अपने लहजे पे काम किया, उस पर मैंने उसकी लुक पे काम किया। लॉर्ड वेडिंग के लिए मैंने अपनी नोज़ पियर्स कराई क्योंकि वो पंजाब की लड़की का एक रोल था, उसमें मुझे पंजाबी एक्सेंट भी रखना था, डायलेक्ट। वो मुझे टाइम चाहिए होता है, अराउंड 1 महीना प्री प्रोडक्शन के टाइम, ताकि मैं अपने कैरेक्टर को अच्छी तरह से उसमें रच बस जाऊँ। एंड इट रियली हेल्प्स, क्योंकि फिर वो जब कैरेक्टर बन के सामने आता है तो लोग बड़ा उसको, वो बिलीवेबल बन जाता है। कहते हैं कैरेक्टर एक लिबास की तरह होता है, क्या आप लिबास की तरह कैरेक्टर को ओढ़ती हैं या वो आपके अंदर भी रच बस जाता है और फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है? सच बताऊं तो लिबास की तरह पहनती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस हर कैरेक्टर के जो किरदार मैंने प्ले किया उसके कहीं ना कोई एलिमेंट मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और क्योंकि एक आर्टिस्ट बहुत इमोशनल बीइंग है, तो वो चीज़ें अफेक्ट भी बहुत करती हैं, काफ़ी अरसे तक वो चीज़ रहती है साथ। लेकिन फिर जाहिर है एज एन एक्टर मैंने ये भी अपने आप में, मैं अपने आप को कमेलियन कहती हूँ, मैं हर रूप में ख़ुद को ढाल लेती हूँ और अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ, तो कुछ एलिमेंट्स रह जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से मेरी अपनी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो अच्छी चीज़ें, अच्छे एलिमेंट्स हैं अपने कैरेक्टर्स में से, वो अपना लूँ, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमोशनली बाज़ औक़ात तो छाप भी लग जाती है किसी ख़ास किरदार की, और वो अफराद जो हैं या वो कैरेक्टर जो है या वो जो एक्टर है वो उस कैरेक्टर से कभी ज़िंदगी भर निकल नहीं पाता।
आपके साथ तो नहीं कभी ऐसा हो? नहीं, मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया कि मैं जब कोई किरदार करूं, क्योंकि यही होता है, चाहे आप किसी ड्रामे में या फिल्म में कोई एक कैरेक्टर करते हैं, उसी के जैसे बहुत सारे आपको रोल्स ऑफर होने लग जाते हैं। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं फिर एक अगर कोई कैरेक्टर कर लिया है तो उस जैसा कैरेक्टर अगला ना हो, क्योंकि मोनोटनी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं खुद बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। और अगर मुझे कैरेक्टर्स करनी है तो इतने सारे कैरेक्टर्स में से मैं रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। मुझे भी एज एन एक्टर जो चीज़ चैलेंज करती है, जो कैरेक्टर मुझे चैलेंज करता है, मैं वो करती हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं हर दफ़ा कुछ नया करूँ, और ऑडियंसेस भी इसीलिए मेरे काम को पसंद करते हैं या मेरे प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार करते हैं कि उन्हें पता है कि कुछ नया होगा, पिछले से जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक आर्टिस्ट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप एक जगह फंस के रह जाते हैं और टाइप कास्ट हो जाते हैं। इस चीज़ से मैंने हमेशा खुद को दूर रखा।